गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, लेक्चर नंबर 2। ओके, और चैप्टर है सिस्टम कंपोनेंट हाइड्रोलिक ऑयल्स एंड फ्लूइड फिल्टर्स। ओके, और फिल्टर्स। ओके, तो कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे वाल्व डिस्कस करे थे। वो वाल्व के बारे में बात करें तो वह है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बारे में बात किया था, प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में बात किया था, सिलेंडर्स के बारे में कुछ बात किया था वैसे। ओके, हाइड्रोलिक मोटर्स एंड न्यूमेटिक मोटर्स के सब सिम्बल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वैसे। पम्प्स एंड कंप्रेसर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग सिम्बल के बारे में बात करेंगे। तो आज थोड़े से जो सिम्बल्स बाकी रह गए थे वो है फ्लो कंट्रोल वाल्व्स के बारे में। ओके, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है ये है फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये जो है वो है फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल वाल्व्स। ओके, तो समझो आज हम फटाफट थोड़ी वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए ओके कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, और जो इंपॉर्टेंट वाल्व है वो मैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। बाकी जो सिंपल सिंबल्स है ये एकदम सिंपल सिंबल है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ये है ऐसे ही समझो फिक्स रिस्ट्रिक्शन फ्लो कंट्रोल वाल्व था। ओके, और यहाँ पे जो है ये है वेरिएबल है, ये वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन फ्लो कंट्रोल वाल्व है। ओके, फ्लो कंट्रोल वाल्व को हम FCV बोल देंगे डायरेक्टली। ओके, तो समझो कि ये है फ्लो कंट्रोल वाल्व जो है ये है वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन जो भी है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा कम, और समझो कि वेरिएबल है, हटा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ये ऊपर का वाल है उसमें हम लोग कम नहीं कर सकते, ऐसा वो फिक्स है। ओके, देन वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ रिवर्स फ्री फ्लो। ओके, ये उसका सिंबल है, यहाँ पे रिवर्सली फ्री फ्लो हो रहा है, ये सिंबल है। ओके, ये याद रख लेना हमको। ओके, देन प्रेशर कंपनसेटेड, यहाँ पे ये जो है वो है प्रेशर कंपनसेटेड वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ रिवर्स फ्री फ्लो। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रेशर को कंपनसेट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है वो है ऐसे ही टेम्परेचर के लिए। ओके, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंपनसेटेड वेरिएबल FCV विथ रिवर्स फ्री फ्लो, यानी ये पूरा कॉम्बो है, ये सब कुछ, ये जो भी वाल है वो उसका पूरा कॉम्बो है ये। ठीक है, ओके, ये सब ओके फ्लो कंट्रोल वाल्व्स है। ओके, अभी बात करेंगे फ्लो मीटर्स की। तो फ्लो मीटर का ये सिंबल है, ये जो सिंबल है वो फ्लो मीटर का सिंबल है। ओके, देन अभी बात करेंगे मेथड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल वाल्व। ओके, तो जो समझो कि ऑपरेशन के मेथड में समझो कि मेथड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल वाल्व। ओके, जहाँ पे समझो ऑपरेशन में जो कंट्रोल वाल्व की ज़रूरत पड़ती है वो वाल्व के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है डेटन टाइप। ओके, सबसे पहला जो है वो है ये है डेटन टाइप। ओके, डेटन टाइप के बारे में थोड़ा सा, व्हाट इज डेटन, ये नया वर्ड हमारे लिए आया वैसे। ओके, तो डेटन टाइप के वालों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि नया वर्ड है इसलिए। ओके, तो ये है डेटन टाइप। ओके, तो डेटन आर यूज्ड टू होल्ड अ वाल्व स्पूल इन अ प्लेस। ओके, तो वाल्व स्पिल के लिए समझो डेटेंट यूज होता है, इसमें डेटेंट वाल्व यूज होता है। तो डेटेंट्स आर यूज टू होल्ड अ वाल्व स्पूल इन अ प्लेस। स्पूल यानी समझो एक ये समझो ग्रूव्स जो है, बराबर, वो ग्रूव्स की बात करिए। ओके, दे कीप द स्पूल्स फ्रॉम मूविंग ड्यू टू वाइब्रेशन और पॉसिबली फ्रॉम ग्रेविटी वेयर द वाल इज प्लेस्ड एन अपग्रेड पोजिशन। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, सॉरी अपराइट पोजिशन। ओके, द वाल इज प्लेस्ड इन अपराइट पोजिशन। द समझो कि यहाँ पे जो है वो ग्रूव्स के कारण समझो कि ये फ्लूइड को फ्लो होने देता है। ठीक है, ये ग्रूव्स के कारण। ओके, ग्रूव्स वो प्लेस हो जाता है वो जगह पे। ओके, डेटेंट्स आर यूज टू होल्ड वाल स्पूल इन अ प्लेस। ओके, ये थोड़ी सी डिस्कशन करने जैसा था डेटेंट वाल। ओके, ऐसे ही स्प्रिंग रिटर्न टाइप, तो ये कुछ नया वर्ड नहीं है, स्प्रिंग रिटर्न है। ये वाल स्प्रिंग समझो कि जैसे ही वर्क करेगा वो स्प्रिंग लोडेड होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा स्प्रिंग के कारण। ओके, देन हैंडल लीवर ऑपरेटेड। ओके, ये हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है हैंडल लीवर ऑपरेटेड, बराबर। तो यहाँ पे जो है वो हैंडल से ये वाल ऑपरेट होता है। ओके, हम लोग मैन्युअली ये लीवर के थ्रू ऑपरेट होता है ये वाल, ये जो है वो है हैंडल लीवर ऑपरेटेड वाल। ओके, देन पाम बटन पुश ऑपरेटेड। ओके, तो काफ़ी सारे समझो कि ये पाम बटन, तो क्या ये जो हमारी जो हथेली है, बराबर, उसके ये जो वाल है वो हमारी हथेली
के समझो कि हथेली से हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको पुश और पुल कर सकते हैं, ठीक है। ये है, ये हम जो पुश कर सकते हैं, पुल नहीं कर सकते, ये स्प्रिंग लोडेड होता है वैसे, ओके। तो हम लोग हथेली से उसको समझो कि पुश कर सकते हैं, ओके। ये बेसिकली जो अभी अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था मेथड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल वाल के बारे। अगर ऑपरेशन को कंट्रोल करना है बराबर, तो ये कंट्रोल वाल की ज़रूरत पड़ती है, समझो कि सबसे पहले कौन सा रिटर्न टाइप मैंने डिस्कस किया, स्प्रिंग रिटर्न टाइप, जो स्प्रिंग से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये है स्प्रिंग रिटर्न टाइप्स। देन ये यहाँ पे हमको दिख रहा है हैंडल लीवर टाइप, बराबर। तो ये जो है वो हैंडल्स लीवर टाइप का है, तो हैंडल को हम लोग मैन्युअली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो है वो है पाम बटन टाइप, तो पाम हमारी हथेली पे, ये हथेली के प्रेशर से पुश करने से हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे फुट पैडल ऑपरेटेड, ओके। तो समझो कि फुट पैडल ऑपरेटेड जो वाल है, अभी सेकंड बात करेंगे, ओके। ये है फुट पैडल, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे फुट जो हमारा पाँव रखने की जगह है यहाँ पे, ओके। ये है फुट पैडल ऑपरेटेड वाल, ओके। ये सब पूरे के पूरे जो है वो फ्लो ऑपरेशन के टाइम पे जो फ्लो कंट्रोल करने के लिए ये वाल यूज़ होते हैं, ओके। देन ये जो है वो है अभी नेक्स्ट जो है रोलर कैम ऑपरेटेड, ओके। ये जो है वो रोलर के थ्रू कैम ऑपरेटेड वाल है, तो रोलर के थ्रू कैम प्रोफाइल के थ्रू ये पूरा का पूरा ऑपरेटेड होता है, ठीक है। देन बात करते हैं पायलट ऑपरेटेड, ओके। ये है पायलट, अभी ये नया वर्ड आया है पायलट ऑपरेटेड वाल, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। अब पायलट वाल इज अ स्मॉल वाल दैट कंट्रोल्स अ लिमिटेड फ्लो कंट्रोल, ओके। ये जो है वो एकदम छोटा सा वाल है, दिख रहा है हमको यहाँ पे, एकदम छोटा सा वाल है, बराबर। जो लिमिटेड कंट्रोल ऑफ जो फीड है उसको कंट्रोल करता है, फीड टू सेपरेट पिवोटेड वाल, ओके। तो टिपिकली दिस वाल कंट्रोल्स अ हाई प्रेशर और हाई फ्लो ऑफ फीड, ओके। यहाँ पे क्या है कि हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये पायलट ऑपरेटेड वाल का यूज़ होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने उसके बारे में डिस्कशन थी तो मैंने बता दिया, वैसे ज़रूरत ये क्योंकि नया वर्ड है पायलट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा सा कंट्रोल है, बराबर, लिमिटेड फ्लो कंट्रोल और हाई प्रेशर और हाई फ्लो के लिए ये ज़रूरत उसकी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलेनॉइड वाल की बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो है वो है सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल, ओके। ये जो है हमारा सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल, तो सोलेनॉइड वाल जो है उसका सिंबल ये है, ओके ओके। तो सोलेनॉइड वाल एक्चुअल में है क्या, तो सोलेनॉइड वाल आर अमोंग द मोस्ट यूज कंपोनेंट इन न्यूमेटिक सिस्टम टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ओके। सोलेनॉइड वाल का कंप्रेस्ड एयर को डायरेक्शन देने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोलिक पावर पैक। तो हाइड्रोलिक पावर पैक एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। तो हाइड्रोलिक पावर पैक जो है इन अ बेसिक टर्म, अ हाइड्रोलिक पावर पैक इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ अ मोटर। ये पूरा जो पावर पैक है वो कौन सी चीज़ों से बनता है, तो मेनली कंटेंट मोटर, बराबर। मोटर मेनली जो है वो मोटर से बनता है, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप से बनता है, बराबर। हाइड्रोलिक पंप, रिजर्वायर, ये सब कुछ जो पूरा कॉम्बो है पंप, मोटर एंड रिजर्वायर का, यूजिंग फ्लूइड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, ओके। यानी ये पूरा पावर पैक है, ओके। तो हाइड्रोलिक पावर पैक है वो मेनली किस किस चीज़ों से बनता है, मोटर, रिजर्वायर, ये जो हमारा नीचे है ये हमारा रिजर्वायर है, ओके, ठीक है। देन मोटर और पंप, सब कुछ ये समझो ये पूरा के पूरा कॉम्बो है, ओके। यूजिंग fluid to transmit power from one location to another, okay. Hydraulic power packs can generate massive amount of power, okay. ये जो पावर पैक है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पावर प्रोड्यूस कर सकता है, मैसिव अमाउंट ऑफ पावर विच कैन बी यूज टू ड्राइव हाइड्रोलिक मशीनरी, ओके। यानी ये पूरा एक कॉम्बो है हाइड्रोलिक पावर पैक। उसका जो सिंबल है ये है, बराबर, ये उसका सिंबल है पूरा का पूरा, बराबर, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोलिक पावर पैक के बाद में, बराबर, वो है रिजर्वायर संप, ओके। रिजर्वायर संप, तो ये भी जस्ट मैंने बताया अभी यहाँ पे, ये है रिजर्वायर संप हमारा, बराबर। हाइड्रोलिक पावर पैक का एक पार्ट है वैसे रिजर्वायर संप, तो उसका सिंबल हम लोग देखेंगे कैसा है, ओके। रिजर्वायर संप, ओके, यहाँ पे दिख रहा है सिंबल उसका, यानी एक नॉर्मल
एक समझो एक कंटेनर जैसा है नॉर्मल, यहाँ पे समझो रिजर्वायर, यानी यहाँ पे फ्लूइड रेस्ट करता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है। ओके, देन वर्किंग लाइन और पाइपलाइन, पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने जैसी है नहीं। ये है हमारी पाइपलाइन का ये सिंबल है वर्किंग लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्किंग लाइन और पाइपलाइन। पायलट लाइन, ये हमारी जो है पायलट लाइन, अभी जस्ट मैंने पायलट वाल के बारे में बात किया जो उसके बारे में, तो ये है हमारी पायलट लाइन। ओके, देन समझो ये जो है पाइपलाइन का सिंबल, समझो वर्किंग लाइन और पाइपलाइन का सिंबल ये है, तो अगर फ्लेक्सिबल होज है, फ्लेक्सिबल लाइन है, तो उसका सिंबल ये रहेगा, ठीक है। तो अगर समझो कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल है तो उसको हम लोग बेंड कर सकते हैं ऐसा, तो ये सिंबल उस हिसाब से है। ओके, देन ये जो है हमारा जंक्शन पाइपलाइन, जंक्शन यानी एक समझो कि भाई सेंटर वहाँ से मीटिंग समझो दो पाइपलाइन या दो से ज़्यादा पाइपलाइन समझो यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, तो ये हमारी है जंक्शन पाइपलाइन। ओके, देन जंप, टू पाइपलाइंस आर नॉट कनेक्टेड बट क्रॉस ओवर ईच अदर। ओके, उसको क्या बोलते हैं, जंप बोलते हैं। ओके, यानी समझो यहाँ पे जो दो पाइपलाइन है, ये जंक्शन है, जंक्शन पाइपलाइन, उसमें क्या होता था, यहाँ पे कनेक्ट हो रही थी दो लाइनें, यहाँ पे दो लाइनें कनेक्ट हो रही थी। ओके, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो पाइपलाइन कनेक्टेड नहीं है, पर वो दोनों एक दूसरे में समझो बट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको जंप बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ से जंप कर रही है समझो पाइप, ठीक है। देन FRL यूनिट, बराबर, FRL यूनिट समझो कि FRL यूनिट की बात करते हैं, तो FRL यूनिट है क्या एक्चुअल में। F मीन्स फिल्टर, ओके, देन रेगुलेटर और देन लुब्रिकेटर। ओके, तो ये F, R और L, इसको बोलते हैं FRL यूनिट, फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। ओके, ये तीनों चीज़ मिला के FRL यूनिट बनता है, यानी एक पूरा जैसे हाइड्रोलिक पावर पैक एक यूनिट था, बस उसमें हाइड्रोलिक पावर पैक में क्या था, हाइड्रोलिक पावर पैक में था मोटर, रिजर्वायर एंड हाइड्रोलिक पंप, ऐसे ही ये FRL यूनिट है, उसमें फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर, ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो हाउ दे वर्क्स, ओके, FRL यूनिट वर्क कैसे करता है, तो फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, okay, compressed air system are used to deliver clean air, okay, at the fixed pressure and lubricated to ensure proper pneumatic component operation and increase their operation lifetime। okay, तो ये समझो क्या होता है कि ये जो पूरा यूनिट है, बराबर, वो समझो कि कंप्रेस्ड न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। तो ये FRL यूनिट का हमारा एक सिंबल है। ओके, ये याद रखना है। ओके, अभी ध्यान बात करेंगे हम लोग। ओके, यह है डिटेल सिंबल, बस सब पूरा का पूरा। ओके, देन बात करेंगे शटल वाल। ओके, शटल वाल के बारे में बात करेंगे, शटल वाल एक्चुअल में है क्या। ओके, तो शटल वाल इज अ टाइप ऑफ वाल विच अलाउज फ्लूइड टू फ्लो थ्रू इट फ्रॉम वन ऑफ टू सोर्सेज। ओके, कि समझो कि जो शटल वाल है वो दो सोर्सेज में से समझो फ्लूइड को पास फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड टू फ्लो थ्रू इट फ्रॉम वन ऑफ टू सोर्सेज। ओके, तो दो सोर्सेज अगर समझो कि आप इकट्ठे हो रहे हैं, बराबर, तो वहाँ से एक सोर्सेज में वो फ्लूइड को फ्लो करने देता है शटल वाल जो है, बराबर। ओके, जनरली अ शटल वाल इज यूज्ड इन अ न्यूमेटिक सिस्टम थ्रू समटाइम इट विल बी फाउंड इन हाइड्रोलिक सिस्टम में भी। ओके, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों में शटल वाल का यूज होता है, ठीक है। ओके, तो एक सिस्टम में से दो समझो कनेक्शन अगर हो रहा है, बराबर, तो वो शटल वाल का यूज हो रहा है, ठीक है। देन बात करेंगे क्विक एग्जस्ट वाल, वो भी कुछ समझो कि उसमें डिटेल उसका इट सेल्फ नाम में ही समझो है कि वो एग्जस्ट, क्विक एग्जस्ट नहीं समझो क्विकली बाहर निकालने के लिए समझो कि ये क्विक एग्जस्ट वाल यूज होता है, ठीक है। देन समझो बात करते हैं ट्विन प्रेशर वाल। ओके, तो ट्विन प्रेशर वाल, ओके, ये है ट्विन प्रेशर वाल। ओके, देन टाइम डिले वाल। ओके, तो अगर समझो कि टाइम डिले वाल की बात करूं मैं, बराबर, तो समझो कि अगर समझो कि टाइमिंग देना हो, समझो कि भाई कुछ टाइम के बाद अगर समझो फ्लूइड को फ्लो करा देना है, ये तो ये जो वाल है वो प्रॉपर समझो टाइमिंग देता है, ठीक है। देन बात करते हैं कैम ऑपरेटेड FCV।
ये जो है वो है, उसको बोलते हैं कैम ऑपरेटेड एफसीवी। एफसीवी की जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी। ये है डिसलेशन वाल जो है हमारा, उसको बोलते हैं कैम ऑपरेटेड एफसीवी। ओके, तो ये जो एफसीवी जो है पूरी बराबर वो कैम से ऑपरेट होती है, ठीक है, इसलिए इसको कैम ऑपरेटेड एफसीवी बोलते हैं। ओके, देन बात करते हैं एक्यूमुलेटर्स। ये थोड़ा सा एक्यूमुलेटर्स की बात करें अभी, ये है एक्यूमुलेटर्स बराबर। तो व्हाट इज एक्यूमुलेटर्स बराबर, एक्यूमुलेटर्स है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने जैसा है, तो वो भी बदलते हैं बराबर। अ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज अ प्रेशर स्टोरेज रिजर्वायर इन अ which a non-compressible hydraulic fluid is held under pressure that is applied by an external source of mechanical energy। ओके, समझो कि एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी दे के ऐसा कोई समझो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है वो हम लोग समझो एक स्टोरेज रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल सोर्स कैन बी एन इंजन, स्प्रिंग, वेट और कंप्रेस्ड गैस में भी बराबर। यानी समझो एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है, नॉन कंप्रेसिबल जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, उसको स्टोर करने के लिए ये समझो यूज होता है। तो ये मैंने बोला कि डेड वेट भी हो सकता है, स्प्रिंग लोडेड भी हो सकता है, और समझो कि गैस लोड, ये भी बात समझो कि ये अलग अलग तरीके के जो है बराबर। एक गैस लोडेड भी हो सकता है एक्यूमुलेटर, समझो ये अलग अलग एक्यूमुलेटर्स हम लोग यहाँ पे दिए हुए कि जो मैकेनिकल भी हो सकता है बराबर, वो न्यूमेटिकल भी हो सकता है, बस समझो अलग अलग टाइप के एक्यूमुलेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके ये अलग अलग सिम्बॉल्स है। ओके, अगर गैस लोडेड है तो गैस लोडेड है तो उसमें यहाँ पे वाल की ज़रूरत पड़ती है। ओके ओके, तो ये सब समझो कि अभी नेक्स्ट बात करेंगे क्विक डिस्कनेक्ट कपलिंग बराबर। ये है हमारी क्विक डिस्कनेक्ट कपलिंग की बराबर। तो समझो कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कपलिंग की बात करेंगे। ओके, तो समझो कि यहाँ पे ये कनेक्ट कपलिंग है और ये है डिस्कनेक्ट कपलिंग बराबर। यहाँ पे कैपेसिटर जैसा सिंबल होता है वैसे डिस्कनेक्ट कपलिंग में बराबर। ओके, तो ये है हमारी डिस्कनेक्ट कपलिंग और ये कनेक्ट कपलिंग। ओके, तो ये थोड़ी बात हो गई। ओके, अभी बात करेंगे आगे जो है हीट एक्सचेंजर बराबर। हीट एक्सचेंजर और हीटर, ये हीट एक्सचेंजर और हीटर का सिंबल है वैसे बराबर। ये जो सिंबल है हमारा वो हीट एक्सचेंजर का सिंबल है फॉर हीटिंग द हाइड्रोलिक ऑयल। ओके, हाइड्रोलिक ऑयल को हीटिंग करने के लिए ये सिंबल यूज होता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर और कूलर के लिए ये समझो हीटिंग के लिए जो ये है हमारा इस तरीके का सिंबल है बराबर, और कूलिंग के लिए उसका एकदम समझो कि मिरर इमेज इसकी बराबर। तो ये यहाँ पे कूलिंग लास्ट कॉर्नर पे जो है वो उसको कूलिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये जो सिंबल है वो एयर ड्रायर का है। एयर ड्रायर के लिए प्रॉपर ये सिंबल यूज होता है। देन मफलर यानी समझो कि कहीं को समझो कि फ्लो को अगर समझो कि हमको कहीं पे रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको डिवाइड करना है समझो, तो वो मफलर का यूज होता है। देन फ्लो डिवाइडर। ओके, अगर समझो एक लाइन में से अलग अलग फ्लो जा रहा है बराबर, तो उसको 20%, 30%, 20%, 80% समझो और 50% जैसे भी डिवाइड करना है तो उसको यहाँ पे फ्लो डिवाइडर का ये सिंबल है वैसे। और देन एयर रिसीव टैंक। ओके, एयर रिसीवर टैंक। ये सब जो सिंबल्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो पूरे के पूरे समझो कि ये सिस्टम ये कंपोनेंट्स है जो बराबर, ये पूरी जो हाइड्रोलिक सर्किट्स है उसमें ये सिंबल्स का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वैसे, और काफ़ी बार समझो कि पूरा सिंबल्स जीटीयू में पूछे गए हैं। जैसे ऐसा पूछा गया है कि भाई एक काम कर, हम लोग डिस्कस द मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल। ओके, और समझो कि सिंबल के साथ ड्रॉ करो। ओके, फ्लो कंट्रोल वाल के सिंबल्स ड्रॉ करो, ठीक है। एनी 4 एनी 3 सिंबल्स ड्रॉ करो, कोई भी ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, जीटीयू में। ओके, अभी बात करेंगे समझो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल की बराबर। वो हम लोग प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे आज समझो कि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, अराउंड 20 मिनट से भी ऊपर हो गया है बराबर, तो इतना आज के लिए काफ़ी है वैसे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।